आज हम विज्ञान का पेपर देखेंगे जो हमारा होने वाला है। उसके कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। इसका पहला क्वेश्चन क्या है कि सही विकल्प चुनकर लिखिए। पहला है CaO प्लस H2O CaOH का होल ट्वाइस प्लस ऊष्मा प्लस उपयुक्त अभिक्रिया है। ये कौन सी अभिक्रिया है? इसमें हो जाएगा उपयुक्त A और B, C नंबर हो जाएगा। मेंडलीव की आवर्त नियम के अनुसार तत्वों को आवर्त तालिका में व्यवस्थित किया गया क्रम क्या होता है? बढ़ते परमाणु द्रव्यमानों, C नंबर इसका हो जाएगा। अगला है भोपाल नदी भोजन नली के किस भाग में भोजन का पूर्व पाचन हो जाता है? इसका क्या हो जाएगा? क्षुद्रांत। चौथा है मनुष्य में पाए जाने वाले नर हार्मोन्स हैं, कौन से हैं? टेस्टोस्टेरोन है। पांचवा है विद्युत धारा का SI मात्रक क्या है? इसका एम्पियर है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। जल का pH मान कितना होता है? 7 होता है। कितना? 7। दूसरा है धातु का उपयोग तापमापी में किया जाता है, कौन धातु का? कौन सी धातु है वो? पारा है। कौन सी? पारा। तीसरा है प्रकाश संश्लेषण की क्रिया पौधों के कौन से भाग में होती है, ये बताना है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा पत्ती। चौथा है आकाश का नीला रंग प्रकाश के कारण दिखाई देता है, किसके कारण? प्रकाश के प्रकीर्णन। कौन से? प्रकीर्णन के कारण। पांचवा है परितंत्र में ऊर्जा का प्रवाह सदैव कहाँ होता है? एक दैनिक होता है। क्या होता है? एक दैनिक। अगला क्वेश्चन देखेंगे, एक वाक्य में उत्तर लिखना है। धातुओं की सतह चमकदार होती है, यह गुण क्या कहलाता है? क्या कहलाता है? धात्विक चमक। क्या हो? धात्विक चमक। दूसरा है तंत्रिका तंत्र की प्रमुख इकाई क्या है? क्या है? तंत्रिका ऊतक हो जाएगा इसका। तीसरा क्वेश्चन है आनुवांशिकी का अध्ययन क्या कहलाता है? आनुवांशिकता का। इसका उत्तर हो जाएगा आनुवांशिकी। क्या? आनुवांशिकी। चौथा है नेत्र के किस भाग में वस्तुओं का प्रतिबिंब बनते हैं, कौन सा भाग है? इसका उत्तर हो जाएगा दृष्टिपटल। क्या? दृष्टिपटल। पांचवा है वे पदार्थ जो सूक्ष्म जीवों द्वारा अपघटित होते हैं क्या कहलाते हैं? जैव निम्नीकरण। क्या उत्तर हो जाएगा इसका? जैव निम्नीकरण। चौथा क्वेश्चन देखेंगे, सही जोड़ी बनाना है। सही जोड़ी क्या बनाएंगे? इसका क्या हो जाएगा सही जोड़ी? कि नेफ्रॉन का क्या हो जाएगा? नेफ्रॉन का हो जाएगा वृक्क। इंसुलिन का क्या हो जाएगा? रक्त शर्करा। लेंस का डायप्टर। अश्वशक्ति बाट हो जाएगा। उत्पादक हरी नीली शैवाल। ये सही जोड़ी बन जाएंगे, देख लेना। अगला क्वेश्चन देखेंगे, प्रश्न क्रमांक 5 है दैनिक जीवन में pH का महत्व लिखना है। कोई 2 महत्व बताना है pH पैमाने के, क्या क्या महत्व है इसके। अथवा में है निम्न को संतुलित कीजिए। Na प्लस H2O इसकी क्रिया जब NaOH प्लस H2 इसको संतुलित करना है, सही है या गलत? संतुलित करेंगे। प्रश्न क्रमांक 6 है सहसंयोजी आबंध को परिभाषित कीजिए। इसके अथवा में है कार्बन के 2 अपरूप के नाम लिखिए। क्या? कार्बन के 2 अपरूप हैं, हीरा और ग्रेफाइट हैं। इसके उत्तर मैं टेलीग्राम पे प्रोवाइड कर दूंगा, जिसे भी उत्तर चाहिए हो तो वो टेलीग्राम पे ज़रूर SMS करें। टेलीग्राम की लिंक मैं चैनल के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। प्रश्न क्रमांक 7 है निषेचन किसे कहते हैं? अथवा में है इसके परागण क्या है? प्रश्न क्रमांक 8 है मीथेन की इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना बनाइए। इसके अथवा में है CO2 सूत्र वाले कार्बन डाइऑक्साइड की इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना क्या होगी? प्रश्न क्रमांक 9 है अवशोषी अंग क्या होते हैं? उदाहरण दीजिए। अवशोषी अंग बताना है। इसके अथवा में है द्विसंकरण क्रॉस क्या होता है, ये बताना है। प्रश्न क्रमांक 10 है संयोजकता को परिभाषित कीजिए। इसके अथवा में है समस्थानिक से आप क्या समझते हैं? प्रश्न क्रमांक 11 देखेंगे, किसी अंतरिक्ष यात्री को आकाश नीले की अपेक्षा काला क्यों प्रतीत होता है, ये बताना है।
इसके अथवा में है ग्रह क्यों नहीं टिमटिमाते हैं, ये बताना। प्रश्न नंबर 12 है विद्युत परिपथ से आप क्या समझते हैं, इसके अथवा में है विभवांतर को परिभाषित कीजिए। प्रश्न नंबर 13 देखेंगे विद्युत मोटर में विभक्त विलय की क्या भूमिका है, इसके अथवा में है ऐसी 2 युक्तियों के नाम लिखिए जिनमें विद्युत मोटर का उपयोग किया जाता है। प्रश्न नंबर 14 देखेंगे वायवीय तथा अवायवीय श्वसन से क्या है, कोई 3 बताना है कि वायवीय श्वसन क्या है, अवायवीय श्वसन कोई 3 अंतर। धमनी और सिरा में अंतर लिखना है, कोई 3। प्रश्न नंबर 15 है क्या होगा यदि हम एक पोषी स्तर के सभी जीवों को समाप्त कर दें तो क्या होगा, रीजन बताना है। इसके अथवा में है परितंत्र में अभिघटकों को की क्या भूमिका है। प्रश्न नंबर 16 देखेंगे आपके अनुसार उत्कृष्ट गैसों को अलग समूह में क्यों रखा गया है, इसके अथवा में है न्यूलैंड के अष्टक सिद्धांत की क्या सीमाएं हैं, कोई 3 बताना है। प्रश्न नंबर 17 देखेंगे किसी क्षण चुंबक के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र की रेखाएं खींचिए, इसके अथवा में देखेंगे विद्युत मोटर का नामांकित चित्र बनाइए। प्रश्न नंबर 18 देखेंगे विद्युत धारा के तापीय प्रवाह के व्यवहारिक अनुप्रयोग लिखिए, इसके अथवा में ओम का नियम बताना है, ओम का नियम क्या है। प्रश्न नंबर 19 देखेंगे ऊष्माक्षेपी और ऊष्माशोषी अभिक्रिया में उदाहरण से समझाइए, इसके अथवा में उपचयन और अपचयन अभिक्रिया से आप क्या समझते हैं, ये बताना है। ये सभी उत्तर में, ये जो सभी उत्तर हैं ये जैसे भी चाहिए हों टेलीग्राम पे ज़रूर एसएमएस करें, मैं उन्हें ज़रूर दे दूंगा, पूरे क्वेश्चन हैं मेरे पास। प्रश्न क्रमांक 20 है श्वेत प्रकाश के विक्षेपण से आप क्या समझते हैं, कांच की प्रिज्म द्वारा श्वेत प्रकाश के विक्षेपण का नामांकित चित्र बताना है। इसके अथवा में क्या है स्वच्छ आकाश का रंग नीला क्यों होता है, ये बताना है। प्रश्न क्रमांक 21 है प्रकाश के परावर्तन से आप क्या समझते हैं, प्रकाश के परावर्तन का नियम बताना है। इसके अथवा में है परिभाषा लिखिए लेंस की क्षमता और आवर्धन। प्रश्न क्रमांक 22 है द्विखंडन बहुखंडन से किस प्रकार भिन्न है, इसके अथवा में है पुष्प की अनुदैर्घ्य काट का स्वच्छ नामांकित चित्र बनाइए। प्रश्न क्रमांक 23 है मेंडल ने अपने प्रयोग के लिए मटर के पौधे का चुनाव क्यों किया, इसके अथवा में है मानव में बच्चे का लिंग निर्धारण कैसे होता है। प्रश्न क्रमांक चौथा है 24 आयनिक यौगिकों के लिए सामान्य गुणधर्मों को लिखिए, इसके अथवा में है भौतिक गुणधर्मों के आधार पर धातु और अधातु में विभेद कीजिए, कोई 5 बताना है। भौतिक गुणधर्म धातु और अधातु में अंतर कोई 5 बताना है।